कारी के लिए बच्चों को मारना जायज़ है या नहीं? मारना तो दूर की बात, हाथ लगाना भी इस ज़माने में जायज़ नहीं है। इस पर बिल्कुल सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए और आप लोग निगरानी किया करें। अपने बच्चों को जब मदरसे में या स्कूल में भेजते हैं उनको पहले बता दें, कारी साहब सिर्फ इस बच्चे के सर पे आप हाथ रख सकते हैं, इसकी बॉडी को टच करने की इजाज़त नहीं है। मारना तो बहुत आगे की बात है, ये बहुत ही फजूल काम है। मैं नहीं कह रहा सारे कारी मारते पीटते हैं, लेकिन बहुत से कारी जंगलियों दरिंदों की तरह मारते हैं, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। हड्डी तक तोड़ देते हैं वो बच्चों की। तो माँ बाप को पता ही नहीं होता, बच्चे डरे हुए होते हैं, शिकायत भी नहीं लगा रहे होते। इसी तरह गांव देहातों में जो स्कूल टीचर हैं वो भी यही जल्लाद बने हुए होते हैं, डंडों से पकड़ पकड़ के कूट रहे होते हैं। तो माँ बाप पे हाथ उठाने की अथॉरिटी, बच्चे पे हाथ उठाने की अथॉरिटी सिर्फ उसके बाप और उसकी माँ को है, या उसके चचा मामू जो बहुत ही करीबी हैं, वो भी एतदाल के साथ, वो भी बेतदाली के साथ नहीं। बाकी किसी को भी इजाजत नहीं है कि बच्चे पे मारना दूर की बात, मैं बार बार बता रहा हूँ, हाथ लगाने, प्यार करने की भी इजाजत नहीं है। भाई बॉडी को टच ही नहीं करना है। बच्चा वहां बैठेगा, फासले के साथ कुरान सुनाएगा। और अगर आप कहते हो बच्चा सख्ती के बगैर पढ़ नहीं रहा, तो माँ बाप को बता दो मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं पढ़ रही है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, इसको मारूंगा नहीं मैं। और ये बेकार बातें हैं। कारी लोग अपनी ठरक पूरी कर रहे होते हैं, बच्चों को मार मार के जंगलियों की तरह कूट के। बास कारी, सारे नहीं होते ऐसे, हमने भी पढ़ा है कारियों से, अल्लाह का शुक्र है, हमें कभी हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने। अपने भाई से पढ़ा हमने, और मदरसों में भी हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे कारी भी होते हैं, बड़े अच्छे अखलाक से पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लगता है जैसे चंगेज़ खान की नस्ल में कुछ लोग रह गए थे, वो आ गए अब उठ के। बहुत जंगलियों की तरह कूटते हैं, बहुत मारते हैं और झूठ बोलते हैं कि मारे बगैर बच्चा पढ़ता नहीं है। इन्होंने खुद जंगलियों की तरह मार खाई होती है, तो वो अपनी ठरक निकाल रहे होते हैं बच्चों के ऊपर। मैंने बहुत तजर्बा किया, मैंने छोटे बच्चों को बहुत पढ़ाया है। ये तो अब मैं जामिया रशीद में बड़ी क्लासें पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे क्योंकि वहाँ टीचिंग में 25 साल हो गए मुझे टीचिंग की लाइन में। तो अब जाके बड़ी किताबें, जब ज़ाहिर है मदरसे में टाइम गुजरता है तो फिर बड़ी किताबें मिलती हैं, वरना हमने तो बच्चों को पढ़ाया है। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी बच्चे को थप्पड़ भी मारा हो। सब माशाल्लाह पढ़ के दिए, सबके नंबर अच्छे आते थे। तो अपनी बदअखलाकी होती है, अपना दिमाग खराब होता है टीचर का, और वो अपना गुस्सा बच्चों पे निकाल रहा होता है। बच्चों को मोहब्बत से हंस खेल के पढ़ाएं, थोड़ा सा रोब रखें, बस आपकी आवाज़ में रोब होना चाहिए, उसी से बच्चा थोड़ा सा बैठा रहे आराम से। तो और बच्चे को तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के ऐसे शौक से पढ़ते हैं, जब 2-4 बच्चे बैठे हों तो मुकाबले में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए कि कोई कारी बच्चे पे हाथ उठाए, और इसके ये कि शरन जायज़ है नाजायज़ है इस बहस में ना पड़े। इस ज़माने में बहरहाल नाजायज़ है। कैमरे लगवाएं मस्जिदों में, मदरसों में, कि कोई हाथ भी नहीं लगाया, और बहुत सख्त पनिशमेंट रखें इस पे। भाई मारना दूर की बात, तूने यूं क्यों पकड़ा इसको, ये तेरा क्या लगता है बच्चा, तू यूं क्यों पकड़ रहा है, बच्चे की चुटकी क्यों ले रहा है, तू प्यार क्यों कर रहा है बच्चे के चेहरे पे। ये बहुत सख्ती करनी पड़ेगी इस जमाने में, क्योंकि ये फसाद का दौर है, ये शहवत परस्ती का दौर है, ये तकवा लिल्लाहियत का दौर नहीं है। शादियां होती नहीं है, और फौश फिल्में देख देख के हर आदमी ठरकी बना हुआ है, शादियां करते नहीं है, और करते भी हैं तो जब पूरे ठरकी बन चुके होते हैं उसके बाद जाके शादी करते हैं। वो शादी के बाद भी ठरकें खत्म नहीं होती इन लोगों की। तो वक्त पे शादियां नहीं हो रही हैं, फिर फौश फिल्में, फिर मीडिया पे सब चीज़ें शहवत को बरंगेख्ता कर रही हैं। फिर जब टीचर के सामने आके प्यारे प्यारे से बच्चे बैठे हुए होते हैं तो वो ठरक वहाँ पूरी कर रहा होता है अपनी, और कभी प्यार कर रहा होता है, कभी गोद में बिठा रहा होता है, कभी भी देखें उसको वैसी की तैसी कर दें। और अपने छोटे बच्चों को भी जब लेके जाया करें ना सफ़र में, तो उनकी भी केयर करें। आपके दोस्त फ्री हो रहे हैं, बच्चे को गोद में बिठा रहे हैं, आप बोले भाई हमें आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, आप नेक इंसान हो, लेकिन ये गोद में बिठाना ठीक नहीं, नीचे बिठाएं आप इसको। इसमें वो आपको बदअखलाक कहे, कुछ भी कहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो बच्चे को कभी ना किसी के गोद में बैठने दें, ना बिल्कुल ऐसे उसको जो है वो प्यार करने दें गाल पे और चुटकियां लेने दें। ये प्यार करना बस सर पे हाथ रखो, काफ़ी है इतना, और मुसाफा करो बस। हाँ, बहुत छोटा बच्चा हो, जैसे 2 साल के 2.5 साल के छोटे गोद वाले बच्चे होते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन 7 साल 8 साल या 6 साल के बच्चे हों या बच्चियाँ हों, इन सब में एहतियात ज़रूरी है। मैंने बहुत देखा है बच्चों को कारी लोग मारते भी हैं, और जो है बहुत बाज़ कारी, ज़ाहिर है सब नहीं होते, बार बार ये लफ्ज़ में दोहरा रहा हूँ, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना ज़रूरी है। खुलासा आपके सवाल का यही निकला, आपने जो पूछा कारी के लिए बच्चों को मारना जायज़ है या नहीं, जवाब यह है कि मारना तो दूर की बात, हाथ टच करना भी जायज़ नहीं है इस ज़माने में, लगाना भी हाथ जायज़ नहीं है।